मंत्र का उच्चारण कर लें। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो उवचायणं नमो लोये सौवसाहुणं एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर आया करते हैं जब हम भगवान के साथ मुनिराज के सामने बैठा करते हैं। भगवान के सामने बैठना तो सरल है, लेकिन साधुओं के पास बैठना सरल नहीं है। भगवान के पास हम कैसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं, लेकिन महाराज के पास अगर बैठोगे तो निश्चित है बहुत समझना पड़ेगा। जो समझना चाहते हैं, समझदार होते हैं, और जिन्हें ऐसा एहसास हुआ है कि मुनिराज के सामने बैठ करके अगर हम उनके दो शब्द भी सुन लेते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है। भगवान के सामने 100 बार बैठने पर भी बदलाव आना संभव नहीं होता, बहुत मुश्किल है। लेकिन मुनिराज के सामने अगर बैठते हैं तो बदलाव अपने आप आने लगता है। और जरा सा और नजदीक आए, भैया वृत्ति में आए और सेवा में आए, यहाँ हार दिया और जल्दी बदलाव हो जाएगा। वरना दूर से देखने पर भी बदलाव संभव है। और भगवान के पास रोज आते हैं और फिर भी रात में भोजन करते हैं। बताओ, रोज आते हैं, कहाँ बदले? कितने दिन में बदले? सालों हो गए, सालों से भगवान के पास आ रहे हैं, सुबह शाम आ रहे हैं, और फिर भी रात्रि में भोजन को छोड़ नहीं रहे। और जैसे ही साधुओं के पास आते हैं, सबसे पहले रात्रि में ही छोड़ते हैं। विचार बदल जाते हैं। और जब कभी साधुओं का समागम मिले और उसमें भगवान की आराधना हो तो ध्यान रहे, आराधना का फल भी कई गुना बढ़ जाता है। वही शांति धारा आप करें और वही शांति धारा कोई संयमी कराए, दोनों के फल में अंतर आ जाए, फल ही बदल जाते हैं। और वही आराधना आप करें और उसी आराधना में साधुओं का समागम हो, भाव बदल जाते हैं। लाल घाटी में पूजन शिविर लगाया, पूजन शिविर में लोगों ने पूजन की और अब पूजन कर रहे हैं। बताओ क्या अंतर है पंकज भैया? बहुत अंतर है। वही पूजन तब की थी, उसी पूजन में महाराज बैठे हुए थे, और उसी पूजन में अब कोई नहीं है। पूजन तो वही है, किताब में पूजन नहीं बदली, एक शब्द नहीं बदला, लेकिन बस आनंद बदल गया, भाव बदल गया। ऐसे ही अगर विधान हो रहा है और विधान में अगर साधुओं का समागम हो तो उसका फल कई गुना ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जिस विधान में साधुओं का समागम हो उसमें सबको शामिल हो जाना चाहिए। क्योंकि
साधुओं के समागम वाला एक विधान तुम्हारे 100 विधान के बराबर है। इसलिए 100 बार विधान तो तुम करा नहीं पाओगे, हमें मालूम है। 100 बार विधान नहीं करा पाओगे। पूरी समाज मिलके भी 100 बार विधान नहीं करा सकती। हर साल कराए तो भी नहीं करा सकती, और हर साल होगा भी नहीं। हर साल होगा भी नहीं, और तुम करा भी नहीं पाओगे हर साल, और 100 साल तक तुम जियोगे नहीं। तो 100 बार तो तुम कर ही नहीं सकती। लेकिन एक विधान में साधुओं का समागम पा करके 100 विधान के बराबर एक विधान करा सकते हैं। ये करा, और ये करा सकते हैं तो हमें उसमें तत्काल शामिल हो जाना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करिए, रोज श्रीफल चढ़ाइए, भगवान इन दिनों, जिन दिनों में विधान हो रहा है, उन दिनों में हमारे घर में कहीं कोई शोर सूतक ना आ जाए। ऐसी प्रार्थना करो। और जिनके घर में आने वाली है वे लोग घर का ही त्याग कर दे, झंझट ही दूर हो। और घर का त्याग करके हमें विधान में शामिल होना है। जी, घर वाले कहीं नहीं जा रहे, लेकिन विधान दोबारा नहीं हो रहा है। 10 दिन के लिए घर नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? 10 दिन के लिए शिखर जी जाते हैं तो घर छोड़ते हैं कि नहीं? या और कहीं जाते हैं तो घर छोड़ते हैं। ऐसे ही 10 दिन के लिए भैया शोर लगने वाली है, सूतक लगने वाला है, पहले से ही धर्मशाला में आके अपनी बुकिंग करा लें। भोजन की व्यवस्था तो है ही, और घर जाते ही काहे के लिए हैं? सोने के लिए, खाने के लिए। और किसी के लिए घर होता है? और किसी के लिए होता ही नहीं है। खाने के लिए और सोने के लिए, ज़्यादा हो तो नहाने के लिए। तो नहाना धोना यहाँ हो गया और खाना यहाँ हो गया, घर की जरूरत ही नहीं। जो घर में रहेंगे उन्हें सूतक शोर लग सकती है, लगेगी, लेकिन पहले ही त्याग कर दिया जाए। ये नहीं है कि तब तक इंतजार करें कि लग रही है कि नहीं लग रही, और लग जाए और फिर आए, फिर कहें आप त्याग कर रहे हैं। नहीं, फिर गलत हो जाएगा, फिर त्याग नहीं माना जाएगा। अभी ही किया जाए कि बड़ी मुश्किल से तो सालों बाद चातुर्मास मिलता है, और सालों बाद इस तरह का विधान हुआ करता है। और ऐसे विधान में और ऐसे समय पे ही हमारे घर में बाधा आ जाए तो फिर कितना दुख होता है, वो व्यक्ति जिंदगी भर पछताता है। इसलिए सही यही है कि पहले से ही रक्षा सूत्र बंधवा करके और संस्कार करा करके और घर का त्याग कर दें। पर ये नहीं फिर बाद में घर पे वो आए, दुकान पे बैठाएं, नहीं, फिर ऐसा नहीं होगा। फिर घर पे ही भोजन करने लगे, घर पे ही पानी पी, नहीं, फिर त्याग ही कर दें। और अगर जिस किसी के यहाँ ऐसा हो रहा हो उसे वही करे, सब नहीं। और फिर किसी के यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तब आप अपने पाप और पुण्य की परीक्षा करें, तब आपको ये समझ में आएगा कि मेरा कैसा पाप का उदय है, ऐसे समय पे ही ऐसा आया। बताओ, आप विधान कर रहे हैं और विधान करते समय कोई मेहमान आ जाए तो आपको बताओ कैसा लगेगा। और पूजन करने जाना हो और मेहमान फोन करे कि हम आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? क्या पूजन नहीं है, मैं पूजन करने नहीं आओ, या मेहमान को लौटाओ? क्या करोगे? मुझे याद आता है अजमेर में भक्तामर शिविर लगा था, और शिविर चलता था 8:25 से 9:25 तक शिविर चलता था। राइट टाइम था, ना 9:30 बजते थे, ना 8:30,
8:25 माने 8:25 था। तो किसी व्यक्ति ने अपने एक व्यक्ति को फोन किया कि हम आगरा से आ रहे हैं अजमेर आपकी लड़की देखने के लिए, हम 8:30 बजे आ जाएंगे बस स्टैंड पे, आप हमें रिसीव कर लें। मालूम उसने क्या फ़ोन किया? उसने आप 9:30 बजे बाद आना। बोला जी तो गड़बड़ है, हम 8:30 बजे आ जाएंगे, आप कह रहे 9:30 बजे आना। बोले 8:30 बजे अगर आप आओ तो सोनी जी की नसिया में आराम से प्रवचन सुनना, हम आपको 9:30 बजे मिलेंगे वहाँ, 8:30 बजे मिलेंगे नहीं। विचार करिए, उसने ये कह दिया और कहने के बाद शिविर में बैठा था। फिर उसने अपनी घटना बताई कि महाराज शिविर छोड़ देते तो शिविर चला जाता, मेरा एक दिन का विषय चला जाता, और ये क्या है 8:30 बजे आएंगे 9:30 बजे आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ना है? देख नहीं तो है, हमें देख लेंगे, हम उन्हें देख लेंगे। भाई ये वो 9:30 बजे के पहले नहीं गया। अब तुम लोग बताओ, तुम्हारे यहाँ मेहमान आए तो क्या करोगे? ये बोले वहीं मिलेंगे हम पांडाल में, वहीं आ जाना, वहीं आपके भोजन की व्यवस्था है। ऐसे ही कहना पड़ेगा। अगर आप सही में विधान में अच्छे प्रेम करना चाहते हैं तो यही कहना पड़ेगा कि हम वहीं मिलेंगे, आप वहीं मिलना। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के अवसर हमारे जीवन में न जाने कितने सालों बाद आते हैं, कब कब आ पाते हैं। पूरे संघ के सानिध्य में हम बैठे हों, भगवान की आराधना कर रहे हों, और महाराज तुम्हारे उसमें आहुति बोल कर तुम्हें आहुति चढ़वा रहे हों, और तुम उसके अर्थ को समझ रहे हो, और ऐसे में भगवान की आराधना कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा फलदायी और आनंददायी है। इसलिए आज कितनी तारीख है? 20। कल से ही विधान चालू है, कल घट यात्रा है। तो घट यात्रा में सभी लोग शामिल हों, जिससे कि पता चले कि हम सभी के यहाँ सूतक और शोर नहीं है। जो शामिल नहीं होंगे उनके यहाँ शोर सूतक होगी, वे ही शामिल नहीं होंगे, अथवा उनके घर में कोई परेशानी होगी, या वे ही परेशान होंगे, इसीलिए तो शामिल नहीं हो पा रहे। इसलिए सब लोगों से कहना है, सब लोग एक ड्रेस में हो, और बढ़िया। घट यात्रा तो एक प्रभावना का अंग है। हम पूरे गलियों से, पूरे मोहल्ले से सबको ये सूचना देते हैं, अब अपने यहाँ विधान प्रारंभ होने जा रहा है, हम तो उसमें शामिल हैं ही, आप भी उसमें शामिल होइए। जब भगवान का समोच्चरण आता है तो एक दुंदुभी बजती है। क्या के लिए बजती है? इसलिए बजती है कि देवलोग ये कहते हैं आकाश में समोच्चरण लगा हुआ है, 5000 धनुष ऊपर, नीचे से दिखाई नहीं दे रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि ऊपर कुछ है कि नहीं। अब कौन बताए? तो ऊपर से वो दुंदुभी बजाते हैं, देवलोग दुंदुभी बजाते हैं, और बजा करके नीचे वालों को आवाज़ आती है। फिर नीचे वाले ऊपर देखते हैं, भाई क्या है, क्यों बज रही दुंदुभी। जैसे जब कभी आप सड़क पे खड़े हों अथवा मैदान में हों, ऊपर छत पर हों, और ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर निकली और हवाई जहाज निकली, तो आप कहाँ देखते हैं? भाई काय के लिए देख रहे हो? आवाज़ आई है हेलीकॉप्टर की। अगर वो साइलेंट में निकल जाता तो तुम ना ऊपर देखते, ना तुम्हें पता चलता कि कौन निकल गया। बड़े बड़े रॉकेट निकल जाते हैं ऊपर से, जो लगभग 5-5 किलोमीटर ऊपर होते हैं, अब उनको पता ही नहीं चलता, ऊपर से निकल जाते हैं। ऐसे ही दुंदुभी इसीलिए बजाई गई कि नीचे वाले पुरुषों को ये पता चल जाए कि भगवान का समोच्चरण ऊपर आया है, आप भी आइए।
हमने सीढ़ी डाल दी है, आप आ जाइए, इसलिए धुंदुबी बजाते हैं। इसीलिए घट यात्रा निकालते हैं कि जिन पड़ोसियों को मालूम ना हो या जो भूल गए हों, तो हम सभी लोग उस जुलूस में साथ में कलश लेकर के निकलते हैं और ये बता देते हैं लोगों को कि अब विधान प्रारंभ हो रहा है, आप सभी लोग आ जाइए। इसलिए एक प्रभावना का अंग है। कल सभी लोग प्रभावना के अंग में शामिल हों। प्रभावना में शामिल होने से हमारा प्रभाव बढ़ जाता है और प्रभावना में शामिल न होने से हमारा ही प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए कल घट यात्रा है, सुबह सुबह जल्दी होगी, आप सुबह जल्दी उठिए, कल से जल्दी उठना सीखिए। अभी तक भले ही लेट उठते हो, कल से और जल्दी 1 घंटे जल्दी उठना है। 1 घंटे जल्दी उठ करके भगवान की आराधना में शामिल होने के लिए तैयार होना है। हम ये कहें कि जो लोग भगवान की आराधना में शामिल हो जाते हैं वे एक दिन सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। सम्यक दर्शन वे ही प्राप्त करते हैं जो भगवान की आराधना किया करते हैं। भगवान की आराधना में शामिल नहीं होते, भगवान की आराधना में शामिल होने से कई संपन्नताएं हमें प्राप्त होती हैं। कई संपन्नताएं, जैसे कहते हैं कि पूजन भले ही एक है, भगवान की आराधना भले ही एक है, लेकिन उसके फल अनेक हैं। आराधना एक और फल अनेक। कई ऐसे होते हैं कि एक काम का एक ही फल होता है, लेकिन भगवान की आराधना ऐसी नहीं है। भगवान की आराधना एक है और फल अनेक है। अनेक फल कैसे हो सकते हैं? जैसे कि आहार देने से भले ही आहार एक है लेकिन फल अनेक हैं। आचार्य कुंद कुंद भगवान रयण सार में बताते हैं, आहार देने से व्यक्ति को बहुत अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है। भाई आहार से बुद्धि का क्या संबंध? आहार तो बुद्धू लोग भी दे लेते हैं। क्या करना क्या है? क्या करना है बताइए? आहार तो बुद्धू लोग भी दे लेते हैं। एक बार एक महिला आहार देने आई और महिला आहार देने आई तो उससे कहा कि शुद्धि बोलो, तो उसने कहा कि तुम ही बोल के दिखाओ। तो उसने बोल के दिखाई कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोलो। बोले जय 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 जय, बोले जय। बोले एक बार मंडी द्वीप में आहार हो रहे थे, एक छोटा सा बच्चा आया, लगभग 8-10 साल का होगा। तो भैया जी बोले शुद्धि बोलो। बोले शुद्धि? तुमने शुद्धि है शुद्धि बोल दी उसने। मन शुद्धि वचन शुद्धि नहीं बोली। बोले शुद्धि बोलो। बोले शुद्धि। हमने कहा भाई पूरी बोलो। बोले बताओ क्या क्या बोलना है? तो कहने का मतलब ये जय। तो उसने कहा भैया ऐसे बुद्धू लोगों को बुद्धि प्राप्त नहीं होगी। आहार दान देने से प्रखर बुद्धि होती है, लेकिन किनकी? जिन्हें आहार का पूरा ज्ञान हो। अब ऐसे लोगों को क्या बुद्धि होगी कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि उठाई और रख दी। अब ना उन्होंने सोच के देखा, ना देखा उसे कि क्या करना पड़ता है, कैसे देना पड़ता है, कोई विवेक नहीं लगाया, सीधा उठा के रख दिया। ऐसे लोगों की बुद्धि नहीं बढ़ती। ऐसे लोगों को उस आहार के बदले में सिर्फ रोटी मिलती है और कुछ नहीं मिलता। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें रोटी तो खूब मिली है लेकिन बुद्धि नहीं मिली।
कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बुद्धि बहुत मिली है, रोटी नहीं मिली, ऐसे भी बहुत हैं। आचार्य महाराज कहते हैं आहार दान देने से व्यक्ति के मकान महल में बदल जाते हैं, महल बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? उसने अपने मकान का प्रयोग आहार दान में किया है कि मेरे घर में महाराज के हाथ हुए हैं, दूसरे के घर में नहीं, अपनी कुटिया में आहार कराए। उसने जो मकान का प्रयोग किया है, इस प्रयोग के कारण उसका बड़ा घर बन जाता है, महल बन जाता है। आहार दान में बुद्धि लगानी पड़ती है, क्या बनाना है, कैसा बनाना है, शुद्ध कैसे बनाना है, जल कैसे छानना है, कैसे वस्तु बनानी है, फिर कैसे देनी है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है। इतना तो तुम पूजन में नहीं लगाते। बताओ पूजन में दिमाग लगाते हो गई? वो है ही नहीं है, लगाएं क्या? वो सामने वाला करता जाता, तुम भी ऐसे ऐसे करते जाते, वही रटी रटाई चीज पढ़ते जाते हैं। आहार में तो नया नया है, सारी चीज नई है, इसलिए वहाँ बिल्कुल दिमाग सक्रिय हो जाता है। पानी छानना है तो दिमाग लगाना है, कोई भी चीज़ बनाना है तो दिमाग लगाना है, और दिमाग नहीं लगाया तो फिर तुम्हें आगे दिमाग भी प्राप्त नहीं होगा। अच्छा बताओ, दाल में नमक नहीं है, हम देखें जहाँ में कितने बुद्धिमान हैं, दाल में नमक नहीं है और तुम्हें मालूम नहीं है, और तुमने दाल दी और महाराज का नमक का त्याग नहीं है। अब बताओ कैसे पता करोगे कि इस दाल में नमक नहीं है? कैसे पता करोगे? महाराज को मालूम है दाल में नमक नहीं है, और तुम्हें मालूम नहीं है कि दाल में नमक नहीं है, और तुम समझ रहे कि नमक है, और महाराज ने चखा तो महाराज को पता चला कि नमक नहीं है, और महाराज का नमक का त्याग नहीं है। अब बताओ कैसे पता करोगे इसमें नमक नहीं है? लगा दिमाग, बोले है ही नहीं है इतना। अब आ रही समझ में? बस यही दिमाग वाली बातें हैं। ये सब आहार में दिमाग रखना चाहिए, और नहीं रखोगे, अरे हमें तो मालूम ही नहीं थी जहाँ में नमक है, उनने कही थी जहाँ में नमक है, हम तो भूल ही गए। अब बताओ कितनी बड़ी भूल हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई, अब बाद में दुखी हो गए। अब कैसे पता करोगे कि इसमें नमक नहीं है? चखोगे? नहीं। चखाओगे? नहीं। तो फिर कैसे पता करोगे? हम महाराज से पूछेंगे नमक नहीं है तो महाराज बताएंगे? नहीं। अब कैसे पता करोगे? हाँ दिखाएंगे नमक, हाँ दिखाएंगे, और दिखाना भी नहीं हो तो कैसे पता करोगे? नहीं, तो इतना दिमाग है ही नहीं है। अब आ रहे ना, हम महाराज को दिखाएं भी नहीं और फिर भी पता कर लें कि इसमें नमक नहीं है, ये है दिमाग। ऐसे लोगों को प्रखर बुद्धि प्राप्त होती है आहार के बदले में। अब बताओ हमें दिखाना भी नहीं है, हम महाराज को दिखाएंगे भी नहीं चुटकी लेकर के उनकी अंजलि में, और महाराज हमें बताएंगे भी नहीं, और हमें मालूम भी नहीं है, और नमक है भी नहीं, और नमक का त्याग भी नहीं है, फिर हम नमक कैसे डालेंगे दाल में? अब कैसे पता करेंगे? अब लगाएंगे दिमाग। अब लगाओ दिमाग, पढ़ो शास्त्र में, और शास्त्र में ये बातें है नहीं, सिर्फ बुद्धि काम करेगी। वो टेस्ट से भी, महाराज का टेस्ट से पता करेंगे जी, हाँ फेस से पता करेंगे। ये माता जी है ना, इन्होंने 10 साल आहार कराए
और ये अभी तक रीडिंग नहीं कर सकती कि इसमें नमक था कि नहीं, अभी तक। अभी भी माता जी अगर आहार कराने जाए ना हमें, तो ये पता नहीं कर सकती कि इसमें नमक नहीं है, अभी भी। अब तुम कह रहे कि फेस से पता कर लेंगे, बस दिमाग लगा सकते हैं। अब हो तो वो है कहाँ। और हार के समय तो वैसे ही घबरा जाते हैं, तो आधा तो दिमाग वैसे ही चला जाता है। हार के समय जितनी घबराहट होती है उतनी तो कभी नहीं होती। अगर भगवान भी आ जाए ना घर में तो भी इतनी घबराहट नहीं होती, जिंदगी मारा जाने पर घबराहट होती है। हाथ पाँव भूल जाते हैं, हाथ पाँव कपने लगते हैं। वैसे ठीक ठाक अब ऐसे ऐसे होने लगते हैं, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है। अब बताओ कैसे करेंगे पता। दिखाना भी नहीं है, ऐसी अंजुली में नहीं दिखाना है चुटकी से, और पूछना भी नहीं है, और इशारा भी नहीं करना है, और महाराज से भी इशारा नहीं करवाना है, महाराज भी इशारा नहीं करेंगे, और फेस से भी तुम पता नहीं कर सकते। अब कैसे पता करेंगे। इसे ही विवेक कहते हैं। हाँ, इतनी बुद्धि, यही तो कह रहे हैं वे। वो आहार दान के बदले बुद्धि मिलती है, प्रखर बुद्धि। लेकिन किसे मिलती है? जो बुद्धि लगाते हैं। और जो बुद्धू होते हैं उन्हें बुद्धि नहीं मिलती। बना के तो रख लिया, ये पता ही नहीं है अब क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है, कैसे देना है, कब देना है, कैसे पता करें। एक व्यक्ति वो खीर दे रहा था, और खीर देते समय बोल गिलकी की सब्जी देने लगा। अब हमने उसकी तरफ देखा, थोड़ा हंस लिया। अब और क्या करें, हंसे नहीं तो और क्या करें। अब खीर में गिलकी की सब्जी, हम ये यही नहीं मालूम कि कहाँ क्या देना है। अब थोड़ा हमने फिर हंस लिया, तो बिन्ने भी हंस लिया, या तुम भी हंस लो। अब और क्या, तो कहाँ क्या देना है मालूम ही नहीं है। आहार देना एक विज्ञान है। इसके ऊपर पूरा रहन सार लिख दिया है आचार्य महाराज ने। आहार देने के बदले प्रखर बुद्धि प्राप्त होती है। किसे? जो बुद्धि लगाते हैं। अब एप्पल बनाया और सवेरे बना लिया और 3 घंटे बाद दिया, वो वैसे ही मैला हो गया। अब कह रहे महाराज ने एप्पल लिए ही नहीं, तो महाराज का त्याग थोड़ा ही था। लेकिन भाई शक्ल तो देख लो उसकी, वो शक्ल तो तुम्हारी शक्ल से खराब हो गई उसकी, और तुम महाराज को वो खिलाना चाह रहे हो। फिर कह रहे महाराज ने लिए ही नहीं। विवेक। अब कैसे पता करेंगे, थोड़ा समझ लो। वैसे माता जी ने बता दिया होगा एक आध बार। हाँ, वो माता जी ने इसलिए नहीं बताया कि तुम लोग सब पहले से ही बुद्धिमान हो। हाँ बताया, फिर भी तुमने बुद्धि नहीं लगाई। तो कैसे पता करेंगे। अब महाराज को पहले गिरास देंगे, गिरास दिया, गिरास देने के बाद दाल दी, दाल में नमक नहीं है। अब दाल दी, अब महाराज ने ले ली। अब महाराज ने ले ली, अब तुम क्या महाराज का मुंह देखोगी। अब दोबारा दाल दी, अब महाराज ने तुमने फिर गिरास दिया, दोबारा दाल दी। अब तुमने गिरास के एक कॉर्नर पर थोड़ा सा नमक लगा के दिया, गिरास पे थोड़ा सा नमक लगा दिया और दे दिया गिरास। अब महाराज ने गिरास देखा तो गिरास पे नमक था। अगर दाल में नमक होगा तो महाराज हटा देंगे, ज़्यादा हो जाए, और नहीं होगा तो महाराज चुपचाप उसमें। अब तुम्हें पता चल गया। बताओ, ना हमने इशारा किया, ना तुमने पूछा, ना तुमने चुटकी से पूछा, ना तुमने ये सब।
और तुमने पता कर लिया इसमें नमक नहीं है, फिर तुमने तत्काल दाल में नमक डाल दिया। अब इतनी बुद्धि हो तब तो अपने खाने में बुद्धि लगती है, उसमें पूरी लगती है फुल। तो ये सब हमें कैसे प्राप्त होती है? जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और हम आहार देते हैं, तब हम ऐसी बातें सोचते हैं, और ऐसी बातें जो सोचते हैं बुद्धि उन्हें ही प्राप्त होती है। तो आहार के बदले में बुद्धि, आहार के बदले में भोजन, क्योंकि आहार तो दे ही रहे हैं, आहार के बदले में महल, आहार के बदले में धन। कैसे? हम अपने धन का सदुपयोग करके हमने आहार बनाया है। हम दूसरे का आहार क्यों दें? हम अपना देंगे। किसका देंगे? अपना देंगे। तो अपना आहार देना चाहिए। किसी दूसरे के घर में जाकर के आहार दें तो अपनी वस्तु ले जाकर के दें, नहीं दूसरे की ही दे आए, तुम बहुत पुण्य कराए। तो दूसरे की दे आए हो, अपनी कहाँ दी है तुमने? अब हम अपना क्या ले जाएं? पहले जाकर के जानो, पहले जहाँ चौका लगता है जिसके यहाँ, उसके यहाँ पहले जाओ, 3 दिन ट्रेनिंग लो, जाके आहार दे करके चौका बना करके ट्रेनिंग लो, और फिर अपने घर पे चौका लगाओ। और सीधा तुमने लगा दी तो तुम्हें मालूम ही नहीं है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो पहले तो दूसरे के घर पे जाकर के ट्रेनिंग लेना चाहिए और आहार देना चाहिए, और महाराज किस तरह से आहार लेते हैं ये जानना चाहिए। फिर आहार बनाओगे तो तुम्हारे यहाँ अच्छे से आहार हो पाएंगे, वरना फिर कैसे हो पाएंगे? बताओ कैसे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसलिए आहार देना इतना खेल नहीं है। और सबसे ज़्यादा पुण्य बंद होता है तो आहार से ही होता है, पूजन से नहीं होता उतना। पूजन से उतना नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण सुन लीजिए। एक साल भगवान महावीर की आराधना करिए। कितने? 1 साल 3 घंटे तक, 3 घंटे रोज खड़े होकर के अभिषेक करो, पूजन करो, विधान करो। 3 घंटे भगवान महावीर की क्या कर रहे हो? पूजन। और एक दिन भगवान महावीर को घर पे बुला करके आहार करके देखो, आहार करा के देखो। आहार कितने दिन कराया? 1 दिन। पूजन कितने दिन की? 1 साल 3 घंटे। पूजन कितने घंटे की? 3 घंटे 1 साल तक। कितने घंटे पूजन हो गई? कितने घंटे हो गई? 1000 घंटे से ऊपर हो गई। 1000 घंटे से ऊपर पूजन हो गई। और आहार कितने घंटे में दिया? आहार कितने घंटे में दिया? 1 घंटे में। 1000 घंटे पूजन करने के बाद भी एक रत्न ऊपर से नहीं बरसेगा। और जिस घर में आहार होंगे तीर्थंकर के, वहां 5 रत्न की वृष्टि हो जाएगी। हाँ, 5 आश्चर्य हो जाएंगे। अब विचार करिए। और यहाँ हमने 1000 घंटे पूजन कर ली, एक आश्चर्य नहीं हुआ, वहाँ रत्नों की वर्षा हो गई। अब विचार करिए, काय का फल ज़्यादा है? अपने आप समझ में आ गई कि नहीं? तुम 1 साल पूजन करिए और एक दिन कोई महाराज के आहार करा के देखिए, फिर खुशी का अनुमान लगाइए। 1 साल पूजन में वो खुशी नहीं मिली होगी जो एक बार आहार कराने में घर में प्राप्त हुई। तो समझ में आ जाएगी कि आहार दान कितना ऊंचा फलदायी है।
सबसे ऊंचा फल मिलेगा तो आहार दान से मिलेगा। पूजन से रोटी नहीं मिलेगी, अच्छी तरह समझ लो। पूजन करने से रोटी खाने को नहीं मिलेगी, लेकिन आहार देने से जिंदगी भर भोग सामग्री मिलेगी। अंतर समझिए। पूजन करोगे, खूब तुमने पूजन की, कहाँ जाओगे? वहां आहार मिलते ही नहीं, मैं रोटी है ही नहीं, ऊपर रोटी मिलेगी ही नहीं। तो पूजन से क्या मिला? स्वर्ग मिला, लेकिन रोटी नहीं मिली। अब तुमने आहार दिया, आहार देने के बाद कहां जाना पड़ेगा? आहार देने वाला कहां जाता है, मालूम है कि नहीं? आहार देने वाला कहां जाता है? भोग भूमि में। भोग भूमि में क्या मिलता है? अब बढ़िया बढ़िया, वहां रोटी नहीं खाई जाती। रोटी कौन खाता है? वहां कोई रोटी खाते हैं कहीं? हैं? रोटी तो यहाँ खाते हैं, वहां तो रसगुल्ले खाते हैं, वहां बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाते हैं। रोटी कौन खाता है? देखा, आहार के बदले क्या मिला? लेकिन पूजन करोगे तो स्वर्ग में जा करके मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए आहार सब सर्वश्रेष्ठ कार्य है। ऐसा कार्य विवेक पूर्वक करिए। और कहीं साधुओं के आहार हो जाएं तो फिर आनंद का पार ही नहीं है। उस दिन के आनंद की तुलना आप नहीं कर सकते, उस दिन की खुशी की तुलना नहीं कर सकते। उस दिन जो भाव बनते हैं, निर्मल भाव बनते हैं, उससे निर्मल भाव कभी नहीं हो सकते। किसी ने हमसे पूछा कि महाराज दान कब करना चाहिए? किसी ने हमसे पूछा लाल गाड़ी में कि दान कब करना चाहिए? तो हमने कहा जब आप सबसे ज्यादा खुश हों तब दान करना चाहिए, क्योंकि खुश होकर के जो किया गया दान वो 1000 गुना फलदायी होता है। यानी अगर तुम्हें दान के फल में 1 लाख रुपए मिल रहे होंगे, और अगर तुमने वही बहुत खुश होकर के वही दान दिया तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे उसी दान में। तो जब व्यक्ति बहुत खुश हो तब दान करना चाहिए। अब बहुत खुश कब होता है? सबसे ज्यादा खुश कब होता है? तो कहते हैं आहार के बाद। किसके बाद? आहार के बाद बहुत खुश होता है, तब उसके द्वारा किया गया दान बहुत फलदायी होता है, बहुत फलदायी। इसलिए आहार देते समय बहुत खुश होना चाहिए, और खुशी का माहौल भी होता है। हमारे यहाँ महाराज आ जाएं, इससे बड़ी खुशी तो कहाँ होती है। तो इसलिए उस समय बहुत ही अच्छी तरह अच्छे भावों से दान देना चाहिए। और आहार दान से बढ़कर के दुनिया में कोई दान नहीं है। श्रावक के लिए और साधु के लिए ज्ञान दान से बढ़कर के कोई दान नहीं है। साधु के लिए ज्ञान दान और श्रावक के लिए आहार दान, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ विधान हो रहा है, आप विधान में शामिल होइए, भगवान की आराधना में शामिल होइए, गुणगान में शामिल होइए, और फिर समय मिले फिर आहार में शामिल होइए। पूजन में खड़े होगे, मुझे याद आता है पूजन करने वाले आहार देने में बहुत रुचि रखते हैं, इसलिए पूजन अवश्य करना चाहिए। और आहार देने वाले पूजन करने में रुचि रखते हैं, क्योंकि आहार में पूजन भी की जाती है और आहार भी दिया जाता है। पूजन में सिर्फ पूजन ही की जाती है, आहार नहीं दिया जाता।
इसलिए पूजन करना वन वे, आर डबल लाइन है, आर सिंगल लाइन नहीं है, डबल लाइन है। यहाँ पूजन भी होगी और आर भी देगी, डबल लाभ होगा। इसलिए आप सभी लोग कल विधान में शामिल हों और अपने अपने रिश्तेदारों को भी समाचार करें कि विधान में जरूर आए। अपन तो सब है ही, आस पास मोहल्ले के नहीं और नगर के बाहर के लोगों को भी आमंत्रित करें और कहें हमारे विधान में शामिल हों। सभी समाज को बुलाएं जिससे कि हमारे विधान की शोभा बढ़े और हम सभी उनका सम्मान करके अपने जीवन का आनंद लें। सब लोग कल सभी लोग शामिल हों। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय बोलिए महावीर भगवान की।